अस्सलाम वालेकुम। हमारे औरंगाबाद में हमारे इम्तियाज जलील की हार हो गई। हमारे गद्दार निकले। मैं खुदा को बताऊं। अलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। आज गुस्ताखे रसूल ये आंख में बैठे कि इम्तियाज जलील हारेगा और वो जश्न मनाएंगे। अल्लाह तो गुस्ताखे रसूल के मुंह को काला फड़वा मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कोशिश की, सब एक साथ आए, हमने मेहनत की और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन किन लोगों की वजह से काटे गए हैं, कौन है वो लोग। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कई नौजवानों को ये बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि इम्तियाज जलील हार सकते हैं, लेकिन जो फैसला आना था वो आ चुका है। इम्तियाज जलील की जो हार हुई है वो तकरीबन 2161 वोटों से हुई है। महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम के 16 उम्मीदवार थे, जिसमें से एक कैंडिडेट जीते हैं, वो भी 75 वोटों से। मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में एमआईएम के 7 कैंडिडेट थे। तमाम कैंडिडेट बहुत ही बड़े मार्जिन से करीब 1 लाख वोटों से हार रहे हैं। शायद ही किसी हारने वाले कैंडिडेट के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आए होंगे। इलेक्शन तो इम्तियाज जलील हार गए, लेकिन लोगों के दिलों को इम्तियाज जलील ने जीत लिया है। हारने के बाद भी वो पब्लिक के सामने आए और इम्तियाज जलील ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। आइए इस पूरी वीडियो को देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर में इत्तेहाद गया चूल्हे में, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3000 लेना है, किसी को 5000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है। अगर ये 15 उम्मीदवार जो मेरे खिलाफ खड़े थे वो अगर नहीं रहते तो इन 15 के 15 का अगर हिसाब किया जाए तो आज हमारी जीत 13,000 वोटों से हम जीतते। एक उम्मीदवार 400 वोट लिया, एक ने 600, एक ने 1000। ऐसा अगर पूरा बेरीज की जाए तो इसका पूरा हिसाब आता है 15,000 के करीब वोट होते हैं इनके। आपने सुबह से देखा होगा कि कैसी 70,000 तक पहुंच गए, 50,000 की लीड तक हम पहुंच गए थे। लेकिन हमें भी मालूम था कि कहीं ना कहीं आखिर में वो हकीकत सामने आ जाएगी। मैं तमाम हमारे दूसरे बिरादरी के, दूसरे मजहब के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लोकसभा के अंदर हमें करीब 90,000 वोट मिले थे। इस बार अगर देखा जाए तो 15,000 वोट जो बटे हैं वो हमारे हिस्से के बटे हैं, यानी कि 15,000 के करीब वोट जो है वो आपके दूसरे समाज के लोगों ने आपको दिया है। हमको ये तय करना है मेरे भाई, आज इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा, नासिर सिद्दीकी साहब है। हम कब तक अपनी ये कौम का सौदा ऐसा खुलेआम होता हुआ देखते रहेंगे? इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है, लेकिन क्या उसको इख्तियार है कि एक तरफ एक उम्मीदवार 90,000 वोट ले रहा है और दूसरा उम्मीदवार 60 वोट ले रहा है, 90 वोट ले रहा है, 200 वोट ले रहा है?
कौन है ये लोग, क्यों खड़े रह रहे हैं, नहीं खड़े रह रहे हैं, उन्हें खड़ा किया जा रहा है। और आज कितना खुश हो रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इन्हें पैसा देकर खड़ा किया है। कल आप ही के बीच में इन्हें आना है, कल आप ही के सामने इन्हें नजरों से नजरें मिलाना है। अगर यकीन मानिए उनके सीने में दिल है, उनका ईमान पुख्ता है, तो मैं उन तमाम उम्मीदवारों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज रात में चैन की नींद सो पाओगे? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सियासत मतलब दो पैसा कमाने का धंधा हो गया है। कौम गई भाड़ में, इत्तेहाद गया चूल्हे में, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3000 लेना है, किसी को 5000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे अगर मिल जाते हैं तो नासिर को हराने की ताकत रखते हैं। अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो इम्तियाज जलील को हराने की ताकत रखते हैं, और उन्होंने किया। क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? पीछे पीछे सर को भाई लूटो मत रे। भाई एक मिनट प्लीज। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, सबने मिलकर जो इलेक्शन लड़ा, मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद का तारीखी इलेक्शन था, और पूरी आवाम, औरंगाबाद की आवाम को हम लोग सलाम करते हैं। सबसे पहले हमारे बुजुर्गों को, माओ और बहनों को, हमारे नौजवानों को, जिन्होंने पूरे जोश और खरोश के साथ में जो तो इस इलेक्शन को कंटेस्ट किया। तो हमारा ईमान और जो यकीन है वो अल्लाह पे है और रहेगा। साथ ही साथ हमें दूसरे समाज के तबकों ने, उन्होंने भी अच्छा खासा वोट दिया। हम उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे कायदीन ने इतनी मेहनत की, यहाँ पर आकर हैदराबाद की टीम ने भी, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और एक यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमारे कायदीन ने इत्तेहाद के साथ में यहाँ पर खड़ा किया है,
आने वाले वक्तों में हम हमारे इत्तेहाद को जरा भी बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि आज लोगों ने हम पे भरोसा जताया है और झोली भर भर के वोट दिए हैं। हमको इसका एहसान का बदला हमारे अच्छे कामों से देंगे। हम हमारे उलमाए कराम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिशों के साथ कौम को इत्तेहाद के साथ में रखा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से यकीनन आज हमको नुकसान उठाना पड़ा है। हम उस नुकसान की भरपाई अगले 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग हैं कि अपनी जाती मफाद के लिए और जाती फायदे के लिए ये किसी के इशारों के ऊपर जो है तो आप लोगों का दिल तोड़ रहे हैं, अवाम का दिल तोड़ रहे हैं। जीत और हार नासिर सिद्दीकी की और इम्तियाज जलील साहब की नहीं हुई, हार अवाम की हुई है। और ये अवाम जो है तो इन लोगों से इसका हिसाब इंशाल्लाह जरूर लेगी। जिन लोगों ने अवाम को हराया, अरे हम तो क्या चीज है, हमारे जैसे कई आएंगे और कई जाएंगे, लेकिन जिस तरह पूरी अवाम का जो है तो एक भरोसा और जिस जोश व खरोश के साथ में इस इलेक्शन में तमाम अवाम ने हिस्सा लिया है, वो वाकई में जो है तो काबिल एहतराम है। और आपके ये तमाम लोगों के सामने हम ये लोग जबान देते हैं, वादा करते हैं अवाम से कि आपकी इन कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। हम हमारी हमेशा आप लोगों के लिए हमारी खिदमत को जो है तो अंजाम देते रहेंगे। आप जब भी हमें जहां पर भी पुकारेंगे, हम लब्बैक करके जो है तो आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जिनका ये ख्वाब है ये इत्तेहाद का, हम इसको बराए मेहरबानी बिखेरना न दे। किसी के ऊपर हम जाती इल्जाम तराशी नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसका हिसाब अल्लाह भी लेगा और इंशाअल्लाह नीचे अवाम भी लेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बार बार ये बात कहते हुए आया हूं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, अल्लाह का हर फैसला हमें मंजूर है। हम अपना सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हारे जरूर है, लेकिन हमारा इत्तिहाद जिंदा है। और ये सबसे बड़ी बात है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं। इतनी मुखालिफत, इतनी साजिशें होने के बावजूद भी महज 2000 वोटों से मैं हारा। तकरीबन 2000 वोटों से नासिर सिद्दीकी साहब भी हारे। हमें यह सोचना है कि क्या ये हमारी हार है? नहीं है। जीत है। वो तमाम लोग जिनकी ख्वाहिशें थी कि यहां से भाजपा जीत जाए, यहां से शिवसेना जीत जाए, उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीनन जो गुस्सा आप लोगों के है, जो जज्बात अभी फिलहाल आप लोगों के है, वही जज्बात, वही गुस्सा हिंदुस्तान के हर उस मुसलमान का है जो टुकटुकी लगाए हुए इस नतीजे के ऊपर नजर रखा हुआ था कि यहां के नतीजे क्या होते हैं। कुछ देर पहले हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फोन आया। वो भी कुछ कहने की कैफियत में नहीं थे और उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ दिनों में अपनी इस आवाम से मिलने के लिए आऊंगा।
आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। मुझे खुशी इस बात की है कि 2014 में, 2019 में, 2024 में वही मंजर, वही माहौल, वही दीवानगी, वही जुनून, वही मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी नहीं आई। सिर्फ अगर कुछ लोगों की तादाद बड़ी है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने सियासत को एक धंधा बना लिया है। आप तसव्वुर करिएगा, अगर ये 15 उम्मीदवार जो मेरे खिलाफ खड़े थे वो अगर नहीं रहते तो इन 15 के 15 का अगर हिसाब किया जाए तो आज हमारी जीत 13,000 वोटों से हम जीतते। एक उम्मीदवार 400 वोट लिया, एक ने 600, एक ने 1000। ऐसा अगर पूरा बेरीज की जाए तो इसका पूरा हिसाब आता है 15,000 के करीब वोट होते हैं इनके। आपने सुबह से देखा होगा कि कैसी 70,000 तक पहुंच गए, 50,000 की लीड तक हम पहुंच गए थे। लेकिन हमें भी मालूम था कि कहीं ना कहीं आखिर में वो हकीकत सामने आ जाएगी। मैं तमाम हमारे दूसरे बिरादरी के, दूसरे मजहब के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लोकसभा के अंदर हमें करीब 90,000 वोट मिले थे। इस बार अगर देखा जाए तो 15,000 वोट जो बटे हैं वो हमारे हिस्से के बटे हैं, यानी कि 15,000 के करीब वोट जो है वो आपके दूसरे समाज के लोगों ने आपको दिया है। हमको ये तय करना है मेरे भाइयों, आज इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा, नासिर सिद्दीकी साहब है। हम कब तक अपनी ये कौम का सौदा ऐसा खुलेआम होता हुआ देखते रहेंगे? इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है, लेकिन क्या उसको इख्तियार है कि एक तरफ एक उम्मीदवार 90,000 वोट ले रहा है और दूसरा उम्मीदवार 60 वोट ले रहा है, 90 वोट ले रहा है, 200 वोट ले रहा है? कौन है ये लोग? क्यों खड़े रह रहे हैं? नहीं खड़े रह रहे हैं, उन्हें खड़ा किया जा रहा है। और आज कितना खुश हो रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इन्हें पैसा देकर खड़ा किया है। कल आप ही के बीच में इन्हें आना है, कल आप ही के सामने इन्हें नजरों से नजरें मिलाना है। अगर यकीन मानिए उनके सीने में दिल है, उनका ईमान पुख्ता है, तो मैं उन तमाम उम्मीदवारों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज रात में चैन की नींद सो पाओगे? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी जेब भरने का काम नहीं किया है, ईमान को बेचा है इन्होंने। आज कितनी मुश्किलों से अपनी क़यादत हम खड़े कर पाए थे। लोकसभा में हारे, दोबारा मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े रहे। लेकिन आज मेरे आंकड़ों के ऊपर नजर मत डालिए, नासिर सिद्दीकी साहब ने कितने वोट लिए हैं उसके ऊपर नजर मत डालिए। दूसरे उम्मीदवार जो हमारी सफों से आते हैं उन्होंने कितने वोट लिए हैं उसके ऊपर नजर डालिए। इनका हिसाब कौन करेगा? हमको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, वरना दोबारा सभी को पता चल चुका है
कि सियासत मतलब दो पैसा कमाने का धंधा हो गया है। कौम गई भाड़ में, इत्तेहाद गया चूल्हे में। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3000 लेना है, किसी को 5000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे अगर मिल जाते हैं तो नासिर को हराने की ताकत रखते हैं। अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो इम्तियाज जलील को हराने की ताकत रखते हैं। और उन्होंने किया। क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? इतना खौफ होना चाहिए इनके अंदर, इतना खौफ होना चाहिए कि एक छोटा बच्चा भी इन्हें पकड़कर, इनका गिरेबान पकड़कर पूछना चाहिए कि तूने मेरे शहर के इत्तेहाद को खत्म किया है, तो खातिल है हमारे इत्तेहाद का। मेरे भाइयों, मैं ना ये इलेक्शन नासिर सिद्दीकी साहब हारे हैं और ना इम्तियाज जलील हारा है, क्योंकि अगर आपके दिलों से हमारी मोहब्बत अगर खत्म हो जाती तो उस दिन हम अपनी हार कबूल कर लेंगे। लेकिन आज आपकी आंखों के अंदर जो गम और गुस्सा मैं देख रहा हूं, वो हमारी जीत की निशानी है मेरे भाई। हम खुदा मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूं। मुझे ये खबर पता चली है कि किसी इलाके के अंदर हमारी हार के जश्न मनाने के लिए पटाखे भी फोड़े गए, कोई और नहीं फोड़ा है। हमारे ही अपने सफों में मौजूद कुछ लोगों ने ये किया है। लेकिन देखिए, जैसा नासिर भाई ने बताया है, जवाब हर इंसान को देना है, यहां भी देना है और हश्र के मैदान में भी देना है। मैं आप लोगों के इस जज्बात को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मैं आपकी मोहब्बतों का एहसान हम कुछ भी कर ले, हम चुका नहीं सकते हैं। जो दीवानगी, जो जुनून, क्या आपके पास पैसा ला कर देने की कोशिश नहीं की गई होगी? क्या आपकी गलियों में नहीं आया गया होगा? क्या आपके इलाकों में, बस्तियों में आपको नहीं पूछा गया होगा? लेकिन सलाम है औरंगाबाद की उस आवाम का जिसने 90,000 और 70,000 वोट देकर आपने उस पैसे को ठुकराया और उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई दौलत हमें खरीद नहीं सकती है, हम अपनी सिर्फ क़यादत चाहते हैं। यहां पर हिम्मत हारना नहीं मेरे नौजवानों, कभी हिम्मत हारना नहीं। ये बहुत सारे वीडियोस आपको अभी दिखाई देंगे। जहां पर ये जश्न मना रहे हैं। अगर आज हम खामोश रहे तो शायद इस शहर के अंदर कभी हमारी क़यादत खड़े नहीं हो सकेगी। ये जरूरी नहीं है आज, जैसा मैंने बताया है, कि कल हम हो ना हो क़यादत आप ही लोगों के बीच में से खड़ी करनी होगी। लेकिन जो लोग ये साजिशें आज कर रहे हैं, अगर आज इन्हें सबक नहीं मिला तो शायद कल और 20-25 लोग खड़े हो जाएंगे। कैसे घूम रहे थे, कैसे जलसे ले रहे थे, ये जानते हुए
कि हम 2000, 3000, 4000 वोट से आगे नहीं बढ़ेंगे करके उसमें, लेकिन आज उनका खतरा खतरा बनकर हमारे इस हार के अंदर वो दरिया बन चुका था। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है, जाइए अल्लाह का शुक्र अदा करिए। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था, दोबारा कह रहा हूं, अपना यकीन अल्लाह के ऊपर से हटाइए मत, अपना यकीन और पुख्ता करिएगा। ये कहिएगा कि अल्लाह का जो भी फैसला है हम सर आंखों पर उसे कबूल करते हैं, हम सिजदे में सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुझे मालूम है आने वाले दिन मेरे लिए तो खास तौर से बड़े मुश्किल के हैं। दो केसेस इस इलेक्शन के ताल्लुक से रजिस्टर हुए हैं। एक एट्रोसिटी का गुनाह है, एक दिन एक केस हुआ, दूसरे दिन दूसरा हुआ। मैं जो लोग मेरे खिलाफ साजिशें करके औरंगाबाद का प्रशासन और पुलिस जिन्होंने 2 दिन में 2 केसेस मेरे ऊपर रजिस्टर किए, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, इम्तियाज जलील सिवाय अल्लाह के किसी के पाप से डरता नहीं है। तुमने सोचा कि केसेस कर देंगे तो मैं खामोश बैठूंगा। मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे और उसके पीछे अल्लाह की ताकत के बाद अगर कोई ताकत है मेरे भाइयों, तो ये ताकत है जो हमें हिम्मत देती है। ये आप लोग हैं। मैं ये हार के बाद मैं हर एक को फेस कर सकता हूं, सिर्फ मेरे छोटे बेटे को फेस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए दुआएं की थी, कितने लोगों ने रोजे रखे थे। मैं इन तमाम लोगों को एक बार फिर से कहता हूं, हमारा यकीन अल्लाह पे है, इसमें भी कुछ बेहतरी होगी जिसकी वजह से ये नतीजा आया है। बस आप लोग हिम्मत नहीं हारना। जब भी मजलिस आवाज लगाई तो लब्बैक कह के कांधे से कांधा लगाकर हमारे साथ खड़े रहना। हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोग जाइए, मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। इंशाअल्लाह जब सूरज डूबता है तो दूसरे दिन फिर उतनी रोशनी के साथ वो बाहर भी निकलता है। आज हमारा सूरज डूबा है, कल इंशाअल्लाह उतनी ही तेज रोशनी के साथ फिर से निकलेंगे। अंदाज वही रहेगा, जलवा वही रहेगा, उसमें कोई कमी आएगी नहीं इसमें। बस आप लोग अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए, आगे बढ़िए। और आप लोगों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे दूसरी तकलीफ जो सताती है वो छोटे छोटे बच्चों की है, जो आज आपके घरों में इंतजार कर रहे होंगे। मैंने एक बच्चे का वीडियो डाला था मेरे पेज पे, जो रो रहा था कि मुझे वोट डालना है। किसको डालना है? तो इम्तियाज जलील को वोट डालना है। ऐसे बच्चों की आज कैफियत क्या होगी? अगर भाई है, बाप है, तो मेरी तरफ से बच्चे को बाहर घुमाने के लिए लेके जाइए, आइसक्रीम खिलाइए, कुछ खिलाइए पिलाइए, उसका दिल बहलाइएगा, क्योंकि आप तो बर्दाश्त कर रहे होगे। मुझे उन बच्चों की फिक्र है जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें कामयाबी मिलेगी। मैं असद भाई की तरफ से आप लोगों का, अकबर भाई की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोगों की तरफ से असद साहब और अकबर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी मेहनतें की उन्होंने, कहां कहां नहीं गए, लेकिन
शायद किसी को भी यकीन नहीं था कि ये सीट हम हारेंगे, और वो भी इतने कम मार्जिन से। 1500 2000 की लीड से हारना ये हार नहीं होती है इसमें। तो आप सभी लोगों की तरफ से, हम अपनी तरफ से हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम जाति धर्म और मजहब के लोग जो हमारे साथ खड़े थे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी माओ और बहनों का शुक्रिया अदा करते हैं, और उन बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज नजरें लगाए हुए बैठे थे कि हमें जीत हासिल होगी और हम बाहर है तो नारे लगाते हुए निकलेंगे। आज वो दिन उन्हें नसीब नहीं हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह हम और आप अगर साथ रहेंगे तो वो दिन भी आगे जरूर आएगा इंशाअल्लाह। बस आप लोग हिम्मत बरकरार रखिएगा, यहाँ से रुखसत होइएगा, मस्जिद में नमाज पढ़िएगा और अल्लाह से शुक्राना अदा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।